GIL TV presents ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। घोषणा कर रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पुणे सीरियल ब्लास्ट जो 1 अगस्त 2012 को हुआ था, उनको उस मामले को सुलझा लिया है। हम लोगों ने इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनके नाम हैं असद रहने वाले हैं नायगांव औरंगाबाद जिले के। इमरान खान ये रहने वाले हैं पीर बुरहान नगर नियर मस्जिद साले हिंद नांदेड़। और तीसरे हैं सैयद फिरोज उर्फ हमजा, ये शुक्रवार पेट पुणे के रहने वाले हैं। 17 वर्षों से हिंदी की सेवा करता समाचार पत्र इंडिया दर्पण विगत 5 वर्षों से प्रतिदिन निर्भीक निष्पक्ष समाचारों का माध्यम दैनिक इंडिया दर्पण के तार जो इनके तार डायरेक्टली ज़बीउद्दीन अंसारी से जुड़े हुए हैं। उस समय एक नाम आया था उसके इंटरोगेशन में, वो नाम था फयाज कागजी का। तो ये जो हम लोगों ने पकड़े हैं, ये लोग इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं और इनका सीधा संपर्क फयाज कागजी के साथ था। फयाज कागजी के बारे में ये समझाया जाता है कि वो लश्कर तौयबा से के हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर तौयबा कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि जो पुणे ब्लास्ट है वो किस तरह से उसको अंजाम दिया गया था। आप लोगों को ख्याल होगा कि 8 जून 2012 को यरवाड़ा जेल में कतील सिद्दीकी, जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की थी नबी करीम के इलाके से, और उससे कई आतंकवादी घटनाओं को सुलझाया गया था, जिसमें कि जामा मस्जिद का अटैक भी शामिल है, चिन्नास्वामी स्टेडियम का अटैक और जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस। तो उसमें कतील सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था और उसके पकड़े जाने के बाद 14 और मानव एक, जाति 2, स्त्री पुरुष, वर्ग 2, अमीर गरीब, व्यवस्था यानी सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दैनिक इंडिया दर्पण की सोच शिक्षित करना, संगठित करना, संघर्ष करना। वैचारिक धरातल पर एक संदेश, जब मानव शिक्षित हो जाएगा तो वह स्वयं संगठित होकर मानव में दानवीय प्रवृत्ति को जड़ समेत उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करेगा। कतील सिद्दीकी बाद में यरवाड़ा जेल में थे और वहां पर उन पर 2 लोगों ने, शरद मोहल और अशोक भालेराव, इन लोगों ने मिलकर कतील सिद्दीकी का कत्ल किया था। उस मर्डर का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया और तो ये जंगली महाराज रोड पर 6 जगहों पर बॉम्ब रखे गए थे, जहां तक आप लोगों को मालूम होगा। और ये घटना 1 अगस्त को हुई थी। तो इससे ये सारा केस जो है सुलझ गया है। इनके पास से काफी सामान, एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद हुआ है। 4 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद हुआ इमरान खान से और असद से, 8 डेटोनेटर्स और कुछ और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, 9 वोल्ट बैटरीज, सर्किट्स, बॉल बेयरिंग्स, नेल्स,
किले इत्यादि। और उसके बाद सैयद फिरोज को जब पकड़ा गया, उसके पास से 1 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल और 2 डेटोनेटर्स बरामद किए गए हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से और इन चीजों की बरामदगी से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली शहर को एक बहुत बड़े आतंकी हमले से बचा लिया। देश व प्रांतों की खोज परख समाचारों के लिए पढ़ें 13 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। मदर इंडिया पत्रिका। मदर इंडिया पत्रिका। पुणे ब्लास्ट के बारे में ये जो डिटेल्स हम लोग को इन्होंने अपने इंट्रोगेशन में बताया है, उन्होंने एक्सप्लोसिव मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वहाँ खरीदा। एक जगह है बुधवार से पुणे, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से और इलेक्ट्रिकल मार्केट से सामान खरीदा गया। डिजिटल वॉचेस, सर्किट बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और उसके बाद 3 बाइसिकल खरीदे गए। और ये 3 बाइसिकल्स डेक्कन बस स्टैंड के पास साइकिल स्टैंड में डाल दिए गए थे। और जंगली महाराज रोड पर अलग अलग जगह एक डस्टबिन था, वहां भी रखा गया था। तो 6 जगह रखे गए थे। लेकिन आप लोगों को ख्याल होगा कि इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, इंजरीज हुई थी। इनकी इंट्रोगेशन से कुछ और नाम भी आए हैं, लेकिन उन नामों को अभी हम लोग आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि उस पर काम चल रहा है। एक अहम बात बताने की यह है कि दिल्ली के अलावा इनका प्लान था बोध गया के हिंदू टेंपल में अटैक करने का। तो एक प्लान ये भी था। इसकी सूचना हम लोगों ने बिहार पुलिस को दे दी है कि वहां पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम रखे जाए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से